विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से जारी प्रमोशन ऑफ इक्वेलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। धामपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एवं राजपूत लेडीज क्लब की ओर से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी की हालिया दिशा निर्देशों की और नीतियों को तत्काल वापस लेने यानी रोल बैक करने की मांग की गई है। संगठनों की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि यूजीसी द्वारा हाल ही में जारी किए गए दिशा निर्देशों से शैक्षणिक समुदाय के हित प्रभावित होने की आशंका है। ज्ञापन में खासतौर पर छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों के हितों को लेकर चिंता जताई गई है। ज्ञापन में सबसे पहले छात्र एवं शिक्षक विरोधी प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। संगठन का कहना है कि नई नीति का छात्रों की स्वायत्तता, अधिकारों और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा ज्ञापन में वित्तीय एवं प्रशासनिक बोझ का भी मुद्दा उठाया गया है। संगठनों का आरोप है कि नए नियमों के कारण शिक्षण संस्थानों पर अनावश्यक प्रशासनिक और वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। ज्ञापन में समानता एवं समावेशिता को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। संगठन का कहना है कि नई व्यवस्था का विशेष रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के अवसरों पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये संगठन की ओर से व्यक्त की गई आपत्तियां और आशंकाएं हैं। ज्ञापन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हितधारकों से संवाद की कमी को भी बताया गया है। संगठन का कहना है कि नीति लागू करने से पहले शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों समेत संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। राजपूत संगठन ने मांग की है कि यूजीसी द्वारा जारी विवादित दिशा निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और उच्च शिक्षा से जुड़े सभी नीतिगत फैसले से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ पारदर्शी और व्यापक परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। ज्ञापन में छात्रों और शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों एवं अकादमिक स्वतंत्रता की रक्षा की भी मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होगी। ज्ञापन 21 अगस्त 2026 को धामपुर में उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। इसकी एक प्रति केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को भी भेजे जाने का उल्लेख किया गया है। अब देखना होगा कि यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर उठ रही इन आपत्तियों पर केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। चंदा चौहान। चंदा जी, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप। हाँ जी। क्या पूरा मामला है कि सरकार ने तो यूजीसी कानून हम लोगों पे लागू करने की कोशिश की जा रही है और दूसरे जो आरक्षण है अभी तक 80 वर्षों से हमारे ऊपर थोपा गया है, हम उसे हटाने की मांग करें। अगर नहीं भी हटाया जाता तो उसमें संशोधन किया जाए। जैसे कि क्या मांगे हैं आप लोग आर्थिक आधार पे हो, जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे हो, या फिर उसमें जो एक मिनिमम अंक होते हैं वो निर्धारित किए जाए, जिससे कि सामान्य वर्ग के बच्चे, अगर आपके जो है शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो SC कास्ट का आरक्षण है वो नहीं मिल रहे हैं तो योग्यता के आधार पे हमारे सामान्य वर्ग के बच्चों को उसमें आरक्षण के उसमें क्षेत्र में दिया जाए। ये है। और एक है कि जितना भी ये है सनसेट व्यवस्था है वो इसमें लागू की जाए कि जितने वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए था 80 वर्ष हो गए, आगे एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें कि इसको कानून को बंद किया जाए कि आरक्षण अब खत्म होगा।